क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, वो कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्योंकि हम यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर को हल कर रहे हैं, तो ये तो हमारे पास ए का स्क्वायर है प्लस ये यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ये देखें जी, जब तक मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता जब तक यहाँ पे माइनस ना हो, तो -2b का स्क्वायर, लेकिन -2b का स्क्वायर तो 4b स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं आयोटा स्क्वायर भी लगा दूं तो -1 हो जाएगा, साथ ये माइनस हो जाएगा, लिहाजा ये हो गया ए स्क्वायर -2b आयोटा होल स्क्वायर। अब मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस आयोटा 2b ए माइनस आयोटा 2b, तो ये मेरा फैक्टराइज हो गया। अब इसी तरीके से इसका आप सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में उसने कहा है 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। ये क्या है? ये मेरे पास है 3a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। जब तक यहां दरमियान में माइनस ना हो मैं इसके फैक्टर्स नहीं बना सकता। मुझे पता है अगर ये कम्प्लेक्स नंबर है तो फिर इसके साथ आयोटा होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस आयोटा 4b स्क्वायर। लेकिन ये अगर मैं आयोटा 4b स्क्वायर लगाता हूं तो ये आयोटा स्क्वायर माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, एक और माइनस लगाऊंगा तो ये एक माइनस इसका और एक माइनस इसका, ये प्लस अब हो जाएंगे। लिहाजा ये हो गया 3a माइनस आयोटा 4b इंटू 3a प्लस आयोटा 4b, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। आपके सामने 3 कॉमन है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 3 कॉमन है। अब ये x का स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है, लेकिन अगर ये कम्प्लेक्स नंबर है तो साथ आयोटा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ प्लस लेता हूं तो ये माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस लगा दूं तो माइनस ये और आयोटा स्क्वायर का माइनस हो, अब ये प्लस हो जाएंगे। लिहाजा ये मेरे पास हो गए 3 बाहर है, x का स्क्वायर माइनस आयोटा y का स्क्वायर, x माइनस आयोटा y और x प्लस आयोटा y, ये मेरा आंसर होगा और ये फैक्टराइजेशन हो गई। इसी तरीके से मैं देखता हूं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखते हैं जी, वो क्या है। फोर्थ पार्ट इसका है 144 x का स्क्वायर प्लस 225 y का स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से भी ये हल हो सकता है। ये अगर आप इसको करें तो ये है 12x का स्क्वायर प्लस ये है 15y का स्क्वायर। लेकिन आप जानते हैं जब तक यहाँ माइनस नहीं होगा ये इसके फैक्टर्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मुझे पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। अब मैं इस शक्ल में माइनस अगर यहाँ लगाना चाहता हूँ 12x का स्क्वायर माइनस लगाया तो यहाँ अगर मैं -15y इसका भी स्क्वायर कर दूं तो ये अब माइनस है, ये आयोटा स्क्वायर -1 तो ये वही +1 हो जाएगा। तो 12x माइनस आयोटा 15y, 12x माइनस आयोटा 15y। अब मैं क्या कर सकता हूं, इधर से 3 कॉमन है तो 4x माइनस आयोटा 5y। इधर से भी मैं 3 अगर कॉमन ले लूं तो 4x, सॉरी ये था 12, तो 4x ये प्लस आयोटा 5y। इधर भी 3 इधर भी 3, 3 3 9, 4x माइनस आयोटा 5y, 4x प्लस आयोटा 5y। और यही काम मैं
डायरेक्ट शुरू में भी कर सकता था कि मैं दोनों से 9 कॉमन ले सकता था। अगर 9 कॉमन ले लेता तो फिर भी यही होता। इसी तरीके से मेरे पास है इसका नेक्स्ट पार्ट, हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट जो कि है, और वो है आपके पास एक्स जेड स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जेड माइनस 1। अब इसको मैं लिख सकता हूं जेड स्क्वायर माइनस आयोटा जेड माइनस आयोटा जेड। अब माइनस 1 है तो यहां से तो मैं जेड कॉमन ले लूंगा, यहां माइनस कब कॉमन लूंगा तो मेरे पास जो है ये जेड स्क्वायर माइनस आयोटा जेड माइनस 1 है, तो ये प्लस आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस, क्योंकि मैं लिख देता हूं ये होता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 होता है। यहां से मैंने जेड कॉमन ले लिया, जेड माइनस आयोटा, यहां से माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, जेड माइनस आयोटा, जेड माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, जेड माइनस आयोटा। सिक्स पार्ट को देखें, जेड स्क्वायर प्लस 6 जेड प्लस 13, ये आपके पास है जेड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड ए इंटू बी। इसका मतलब है ये ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी, बी ये है तो यहां पे होना चाहिए 3 का स्क्वायर। अब ये 3 स्क्वायर, ये 9 आ गया है तो माइनस 3 स्क्वायर भी मैंने अपनी तरफ से खिलाया, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 13 हो गया। ये तो इसलिए क्या है ताकि कंप्लीट हो जाए स्क्वायर। ये हो गया z प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 13। अब ये z प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4, अब इसका स्क्वायर हो गया है z प्लस 3 इसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है। अब ये जब तक यहाँ पे माइनस, क्योंकि मैं जानता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मैं इसको इस शक्ल में यहां माइनस होना चाहिए, कब आएगा z प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस यहां लगाया, अगर यहां आयोटा 2 लगा दूं या 2 आयोटा लगा दूं तो अब ये आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 और माइनस प्लस 1 वही हो जाएगा। अब मैं इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में आ गया है, तो माइनस बी और ये हो जाएगा ए प्लस बी, तो ये मेरा जवाब होगा। इसी तरीके से इसका हम सेवंथ पार्ट करते हैं, और सेवंथ पार्ट है जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। इसको आप गौर करें कैसे लिख सकते हैं। ये है z का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो इसका मतलब है ये आपका b है तो यहां होना चाहिए b स्क्वायर, तो यह मैंने अपनी तरफ से कराया, इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया प्लस 5। ये स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए था z प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5 हो गया इज इक्वल टू z प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1, 5 में से 4 गया 1। अब ये प्लस 1 ये फार्मूला नहीं लगता, तो क्योंकि मेरे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका मतलब यहां माइनस होना चाहिए, माइनस, तो ये अगर आयोटा स्क्वायर कर दूं तो ये हमारे पास ये माइनस 1 और ये माइनस प्लस 1, तो इसका मतलब है ये ए स्क्वायर, यहां लिख देता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी हो गया और ए प्लस बी हो गया, तो ये मेरा जवाब होगा। एट्थ पार्ट देखें, 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65,
ये 2z² किसी का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता, ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, 2 मैंने कॉमन ले लिया, बाकी z² माइनस 11z, इसमें से 2 कॉमन नहीं आता। अगर मैं इसको 65/2 कर दूं, अब देखें दोबारा खोलें तो 2z² माइनस 22, ये 2 से वही 65 हो जाएगा। अब मैं देखता हूं, ये है z², यानी ये हो गया a², मैं इसको दोबारा लिखता हूं, 2 बाहर है, a² माइनस 2ab, तो ये देखें जी, अब मेरे पास है 2z, तो मैं 11z बनाना चाहता हूं, यहां होना चाहिए 11/2, a² माइनस 2ab, ये b है, तो इधर मैं b का स्क्वायर ऐड कर देता हूं और b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं, प्लस 65/2 पहले से मौजूद है, तो z माइनस 11/2 इसका स्क्वायर ये यहां तक हो गया, माइनस 121/4, क्योंकि 11 का स्क्वायर खोल दिया और 2 का स्क्वायर, प्लस 65/2 हो गया, तो z माइनस 11/2 होल स्क्वायर, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, इसका मैंने ले लिया एलसीएम, ये आ गया आपके पास, प्लस ये माइनस 121 और ये प्लस 4 को 2 पे डिवाइड किया 2, 2 को 65 से 130, तो z माइनस 11/2 होल स्क्वायर प्लस 130 में से 21 गए 9/4, अब 2 z माइनस 11/2 इसका स्क्वायर, अब प्लस 3/2 इसका स्क्वायर, लेकिन हमारे पास जो फार्मूला है उसके मुताबिक a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b, a प्लस b, इसका मतलब है ये a² तो ये माइनस b² होना चाहिए, तो ये मेरे पास 2 z माइनस 11/2 इसका स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे आयोटा लगा दूंगा 3/2 इसका स्क्वायर, ये माइनस और ये आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये अब आ गया a² माइनस b², a माइनस b माइनस आयोटा 3/2, ये a हो गया प्लस आयोटा 3/2, मैं क्या करता हूं, ये तो z है, अब यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, 11/2 प्लस आयोटा 3/2, इसी तरीके से z माइनस कॉमन ले लिया, 11/2 माइनस आयोटा 3/2 हो गया, तो अब देखें जी, z माइनस एलसीएम ले लिया, तो आ गया 11 प्लस 3 आयोटा, अब यहां देखें z माइनस, फिर ये 2 एलसीएम आ गया, 11 माइनस 3 आयोटा, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, 2 ब्रैकेट में बदल रहा हूं, वैसे ना बदलें कोई फर्क नहीं पड़ता, z माइनस 11 प्लस 3 आयोटा ओवर 2 z माइनस 11 माइनस 3 आयोटा ओवर 2, तो ये मेरा आंसर होगा। इसका फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, इनको फैक्टराइज करना है और जवाब हमारा लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। हमें पता है कि ये z का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b², ये हमारा फार्मूला है। इसका मतलब है a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b a² माइनस
ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया जेड प्लस टू जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस फोर। लेकिन उसने क्या कहा है कि जवाब हमारा लीनियर फैक्टर्स में, ये तो क्वाड्रेटिक है, लीनियर में बदलना है इसको, तो ये तो जेड प्लस टू लीनियर है, इसको भी लीनियर बनाना है। मुझे पता है कि ये है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये मैंने अपनी तरफ से लगाया, इसको माइनस कर दिया, प्लस है फोर जेड प्लस टू जेड प्लस वन का स्क्वायर हो गया, सॉरी जेड माइनस वन का स्क्वायर हो गया। अब ये तीनों का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ए माइनस बी स्क्वायर माइनस वन प्लस फोर जेड प्लस टू, ये आप देखें जेड माइनस वन इसका स्क्वायर प्लस थ्री हो गया, अभी भी ये स्क्वायर में है, तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जेड प्लस टू, ये ए स्क्वायर है, इसको बी स्क्वायर बनाना है, इसका स्क्वायर, ये देखें जी यहां माइनस होना चाहिए, हम बार बार कर रहे हैं, माइनस लगाने के लिए ये हो जाएगा थ्री आयोटा का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट भी आएगा क्योंकि स्क्वायर जो ले रहे हैं, तो जेड प्लस टू और उसके साथ हमारे पास हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। इसका सेकंड पार्ट देखें, ये है z का क्यूब प्लस 27, तो ये z का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये मैंने फार्मूला लिखा है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, लिहाजा ये हो गया ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं इसको लिखता हूं, ये हो गया z प्लस थ्री, ये z स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस नाइन। अब हम क्या करेंगे, z प्लस थ्री, ये चूंकि क्वाड्रेटिक है, इसको हमने लीनियर में बदलना है। आप अगर गौर करें, ये है z का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए, ये मैंने थ्री जेड बनाना है तो थ्री ओवर टू करना पड़ेगा, इसका मतलब है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये बी है, तो बी का मैंने इधर स्क्वायर होना चाहिए, माइनस भी मैंने कर दिया, प्लस हो गया 9। अब यहां तक मैं इसको स्क्वायर बनाना चाहता था, z प्लस थ्री इसका स्क्वायर, ये हो गया z माइनस थ्री ओवर टू इसका स्क्वायर। अब यहां तक हो गया, ये माइनस 9 ओवर 4 प्लस 9 है, z प्लस थ्री इंटू, ये आप गौर करें, ये तो मेरे पास है z माइनस थ्री ओवर टू इसका स्क्वायर, इसका मैंने ले लिया एलसीएम, मैं इसको ऐसे लिखता हूं प्लस 9 माइनस 9 ओवर 4, ताकि आपके लिए इसको हल करना आसान हो जाए। z प्लस थ्री, z माइनस थ्री ओवर टू इसका स्क्वायर प्लस एलसीएम लिया 4, 4 9 जार 36 माइनस 9, ये क्या हो गया z प्लस थ्री इंटू
z माइनस 3/2 इसका स्क्वायर प्लस 27/4। ये अब देखते हैं किसका स्क्वायर है। z प्लस 3 z-3/2 ए स्क्वायर, यहाँ पे होना चाहिए माइनस बी स्क्वायर, माइनस लगाया तो ये क्या हो गया 3√3/2 इसका स्क्वायर और 7 आयोटा। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और ये स्क्वायर रूट से काट जाएगा, वही 9 3 27 और 2 का स्क्वायर 4, तो 27 और 4 आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, लिहाजा z प्लस 3 अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा है ए, प्लस होगा ये हमारा बी, और ये हमारा है ए, और ये माइनस ये हमारा है बी, तो ये हमारा जवाब होगा। थर्ड पार्ट देखें, z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस 16z माइनस 32, इनके मैंने जोड़े बना दिए। एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है। इस जोड़े में मुझे z स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है, z माइनस 2। इस जोड़े मुझे 16 कॉमन आ रहा है, z माइनस 2। अब दोनों में मुझे z माइनस 2 कॉमन नजर आ रहा है, z स्क्वायर प्लस 16। अब ये तो लीनियर है, ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, लिहाजा इसको भी मैंने लीनियर बनाना चाहता हूं, z माइनस 2। अब ये जरा गौर करें, ये है z का स्क्वायर, ये है प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसमें तो हमारे पास फार्मूला तो होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, लेकिन यहाँ तो प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस होना चाहिए। तो साबका सवालों की तरह z माइनस 2 इसको मैं माइनस बनाना चाहता हूँ, z का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, z माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप माइनस वाला लिख रहे हैं या पहले प्लस वाला, तो ये दोनों में जवाब सेम ही होगा। इसका फोर्थ पार्ट देखें, इसको मैंने करना है फैक्टराइज। ये देखें जी, पहले और आखिरी को आप दें जरा, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 100 दैट इज इक्वल टू माइनस 100। अब इस माइनस 100 के फैक्टर्स बनाए तो आप जानते हैं 25 4 आर 100, लेकिन हमने बनाना है माइनस 100, ये प्लस 21 है तो ये -4 होगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं Z4 प्लस 25 Z स्क्वायर -4 Z स्क्वायर माइनस 100। Z स्क्वायर पहले जोड़ में से कॉमन, Z स्क्वायर प्लस 25, दूसरे जोड़े में 4 कॉमन, Z स्क्वायर प्लस 25। अब Z स्क्वायर प्लस 25 कॉमन, Z स्क्वायर माइनस 4, Z स्क्वायर प्लस 25। यहां देखें, ये आपके पास है z का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहां तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, जबकि ये क्या है z स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यहां नहीं लगता। इसको तो मैं लिख सकता हूं z माइनस 2 z प्लस 2, यहां नहीं लिख सकता क्योंकि जब तक यहां माइनस ना आए, तो माइनस लगाने का तरीका हम सीख चुके हैं। यहां माइनस लगाया तो ये हो गया 5 आयोटा का स्क्वायर। अब मेरे पास क्या हो गया, z माइनस 2 z प्लस 2, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, जेड माइनस 5 आयोटा, ए प्लस बी, जेड प्लस 5 आयोटा, तो ये मेरा जवाब होगा। इसको देखें, ये है जेड स्क्वायर का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी।
अब इसको जरा गौर करें, ये तो है z का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये है z का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे पता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, जबकि यहां ये फार्मूला नहीं लिखता क्योंकि यहां प्लस है। क्या करूंगा मैं, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करूंगा, या माइनस लगा दूंगा, तो ये है जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस वही प्लस 1 हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया z माइनस 2 z प्लस 2, z माइनस 2 आयोटा z प्लस 2 आयोटा, तो ये मेरा आंसर होगा। इसका सिक्स पार्ट देखें, इसको मैं 1 को और -4 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया। अब -1 मल्टीप्लाई बाय 4 करूं तो भी तो -4 होगा, और -1 में से 4 गया 3, तो मैं लिख सकता हूं z4 माइनस z स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 4। अब मैंने यहां क्या किया है, z स्क्वायर कॉमन ले लिया, z स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 कॉमन ले लिया, z स्क्वायर माइनस 1, z स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले लिया, z स्क्वायर प्लस 4 हो गया। अब ये तो फैक्टराइज होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है z का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। मेरे पास जो फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। अब यहाँ पे मेरे पास ये फार्मूला है, इसका मतलब है मैं इसको लिख सकता हूं z प्लस 1 z माइनस 1। ये नहीं लिखा जा सकता, क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि यहाँ प्लस है, मुझे माइनस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसका तो स्क्वायर है, मैं यहाँ माइनस लगाना चाहता हूं, मैं यहाँ क्या करूंगा, आयोटा लगा। अब यहाँ पे ये तो z प्लस 1 हो गया, z माइनस 1 हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी यानी z प्लस 2 आयोटा, a माइनस बी z माइनस 2 आयोटा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसको देखें, ये हमारे पास इसका सेवंथ पार्ट है, सेवंथ पार्ट में है z4 प्लस 5z स्क्वायर प्लस 6 है। फैक्टर बनाता हूं 1 मल्टीप्लाई बाय 6, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई तो 6 आता है, 2 3s आर 6 होता है और 2 3 5 होता है, लिहाजा मैंने ये फैक्टर बना लिया है z4 प्लस 2 z स्क्वायर प्लस 3 z स्क्वायर प्लस 6 हो गया। अब यहाँ पे z स्क्वायर आ गया कॉमन, z स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 कॉमन आ गया, z स्क्वायर प्लस 2, दोनों में z स्क्वायर प्लस 2 है, z स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आ गया, z स्क्वायर प्लस 3। अब मैं देखता हूं ये किसका स्क्वायर है, ये z का स्क्वायर है प्लस ये 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, ये z का स्क्वायर है प्लस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर है। अब मेरे पास फार्मूले की रूल्स है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी होता है। इसका मतलब है फार्मूले में है यहाँ माइनस, मेरे पास है यहाँ प्लस, मैं माइनस बनाना चाहता हूं, z यहाँ माइनस लगाया तो ये आयोटा लगा दूंगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये अब सही है। इसी तरीके से ये z का स्क्वायर है, इसे हमें माइनस लगाना चाहता हूं, 3 अंडर रूट आयोटा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, इसी तरीके से a
प्लस बी, और ये हो गया ए माइनस बी, तो ये हमारा जवाब होगा। मैंने ये इसके 3969 के फैक्टर्स किए हैं। 3 पे गए, फिर 3 पे, फिर 3 पे, फिर 3 पे, फिर 7 पे, फिर 7। मैंने जब चेक किया तो 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 81 7 7s are 9, 81 में से मैंने 49 निकाला तो 32 आया है। इसका मतलब ये हुआ मेरे पास जो है ये Z4 जो है ये है प्लस 49 Z स्क्वायर माइनस 81 Z स्क्वायर माइनस 3969 हो गया। अब मैंने क्या किया है, यहां से मैंने Z स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाकी बच गया Z स्क्वायर प्लस 49 माइनस 81 कॉमन ले लिया है Z स्क्वायर प्लस 49। अब ये Z स्क्वायर माइनस 81 और Z स्क्वायर प्लस 49 है। अब क्या करता हूं मैं, इसको मजीद हल करता हूं। तो ये आपके सामने Z का स्क्वायर है, माइनस 9 का स्क्वायर है, ये Z का स्क्वायर है, प्लस 7 का स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये प्लस या माइनस वाले को बाहर आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कम्यूटेटिव आइडेंटिटी जो है वो मल्टीप्लिकेशन में होती है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। उसको देखता हूं तो प्लस है, फार्मूला नहीं लगता, क्योंकि ये Z का स्क्वायर, इसको मैं माइनस लगाऊं तो ये हो जाएगा 7 आयोटा इसका स्क्वायर। अब क्या हो गया, Z माइनस 9, Z प्लस 9, Z माइनस 7 आयोटा, Z प्लस 7 आयोटा, तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखें, इसमें वो कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। Z4 प्लस Z4 7Z स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाते हैं, ये पहले और आखिरी 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 144 इज इक्वल टू माइनस 144 हो जाएगा। देखता हूं तो मुझे पता है 16 मल्टीप्लाई बाय 9 जो है वो भी 144 होता है। अब यहाँ प्लस है तो ये माइनस आएगा, तो ये माइनस 1। अब इसका मतलब ये फैक्टर्स हो गए, Z4 माइनस 9Z स्क्वायर प्लस 16Z स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। यहां से मैंने Z स्क्वायर कॉमन ले लिया, Z स्क्वायर माइनस 9 बच गया, प्लस 16 कॉमन ले लिया, Z स्क्वायर माइनस 9 बच गया इज इक्वल टू 0। Z स्क्वायर माइनस 9 और Z स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अभी हम इसको मजीद फैक्टराइज करेंगे। ये है Z का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसको देखें, ये है Z का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है। इसको तो मैं फार्मूला लगा देता हूं, Z माइनस 3 Z प्लस 3। ये क्या है, ये प्लस है तो फार्मूला नहीं लगता, फिर सबका सवालों की तरह ये Z का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0। Z माइनस 3 Z प्लस 3, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। उसने कहा है जी
इसके आप क्या करें, रूट्स मालूम करें। तो ये अगर है 0 के इक्वल, इसका मतलब है या तो z माइनस 3 0 के इक्वल है, या फिर z प्लस 3 0 के इक्वल है, या फिर z माइनस 4 आयोटा 0 के इक्वल है, या फिर z प्लस 4 आयोटा 0 के इक्वल है। तो z इज इक्वल टू, ये माइनस 3 है, इधर जाके 3 हो गया, ये z प्लस 3 है, इधर जाके माइनस 3 हो गया। अब ये z इज इक्वल टू माइनस 4 आयोटा है, उधर जाके 4 आयोटा हो गया। तो z प्लस 4 आयोटा, उधर जाके माइनस 4 आयोटा। तो इसके जो फैक्टर्स आ गए, यानी इसके रूट्स आ गए, एक 3 है, एक माइनस 3 है, एक 4 आयोटा है, और एक माइनस 4 आयोटा है। ये इसके रूट्स हैं। अब फैक्टर्स कौन कौन से, ये शुरू वाले, ये इसके लीनियर फैक्टर्स हैं। z माइनस 3, मैं फैक्टर्स लिखता हूं, z प्लस 3, z माइनस 4 आयोटा, z प्लस 4 आयोटा, ये इसके फैक्टर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीका ये है, ये मेरे पास है 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये 2z स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, मैंने सब का बटा 2 कर दिया, कैंसल हो गया। z स्क्वायर माइनस 3 ओवर 2z कैंसिल हो गया, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। z स्क्वायर माइनस 3 ओवर 2z इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया। मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, ये मेरा है z का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2, ये a, और ये देखें 3 ओवर 2, तो 3 ओवर, अगर 4 में लिखूंगा तो 2 2 से तो 3 ओवर 2 हो जाएगा, इसका मतलब ये b है। तो मैंने दोनों तरफ 3 ओवर 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया, इधर भी 3 ओवर 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया, माइनस 2। अब यहां मेरे पास जो है वो है z माइनस 3 ओवर 4 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9 ओवर 16 माइनस 2, z माइनस 3 ओवर 4 इसका स्क्वायर, एलसीएम लिया 16, 9 माइनस 32, that will be equal to minus 23 over 16. अब z माइनस 3 ओवर 4 इसका स्क्वायर माइनस 23 ओवर 16 है, मैं देखना चाहता हूं 23 ओवर 16 है, और साथ अगर मैं आयोटा स्क्वायर लिख दूं तो ये चूंकि कम्प्लेक्स है तो ये माइनस 1 का स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं z माइनस 3 ओवर 4 इसका स्क्वायर, 23 स्क्वायर और स्क्वायर रूट ओवर 4 इसका भी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं z माइनस 3 ओवर 4 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 23 स्क्वायर रूट ओवर 4 आयोटा होल स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, इसका मतलब है ये इससे कैंसल हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, z माइनस 3 ओवर 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 23 स्क्वायर रूट ओवर 4 आयोटा। अब क्या करते हैं, ये माइनस 3 ओवर 4 है, इसको उधर लेके जाएंगे, z इज इक्वल टू 3 ओवर 4 प्लस माइनस 23 स्क्वायर रूट ओवर 4 आयोटा। एलसीएम ले लिया, 4 3 प्लस माइनस 23 स्क्वायर रूट आयोटा, ये मेरा आंसर है। सेकेंड पार्ट को देखें, z स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल टू माइनस 30 हो गया।
अब ये हमारे पास है a का स्क्वायर -2ab, तो ये प्लस बी स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ये होना चाहिए। ये अगर इधर ऐड किया है तो इसमें भी हम ऐड करेंगे, इसमें भी 3 स्क्वायर ऐड करेंगे। अब ये हो गया a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो z -3 होल स्क्वायर हो गया, -30 प्लस 9, तो z -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -21। अब यहां आप गौर करें, मैं देखता हूं ये किसका स्क्वायर है। ये -1 जो है ये 21 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट और आयोटा अगर ले लूं तो ये हो जाएगा इसका, ये आयोटा स्क्वायर -1, 21 का स्क्वायर स्क्वायर रूट कट गया। मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब स्क्वायर रूट लूंगा z -3 इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, जहां प्लस माइनस लगाएंगे 21 अंडर रूट आयोटा, और इसका स्क्वायर भी है और स्क्वायर रूट भी है, कैंसल हो गए। तो z, ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल हो गया, z -3 इज इक्वल टू +-21 स्क्वायर रूट आयोटा हो गया। z विल बी इक्वल टू, ये -3 है, 3 प्लस माइनस आयोटा पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, तो ये आपका जवाब है। थर्ड पार्ट को देखें, 3z स्क्वायर -18z इज इक्वल टू -50, +50 था उधर चला गया। अब मुझे चूंकि ये z3 जो है ना किसी का स्क्वायर नहीं है, मैं 3 को सब पे डिवाइड कर देता हूं, z स्क्वायर बच गया, 3 को डिवाइड किया, इस इधर 3 को डिवाइड किया तो 6z हो गया इज इक्वल टू, इधर 3 पे डिवाइड किया -50/3 हो गया। ये आपका z का स्क्वायर है, -2 इंटू a इंटू b। इसका मतलब है यहां पे b का स्क्वायर होना चाहिए था, नहीं है, तो ये मैंने इधर ऐड किया -50/3, इधर भी मैंने 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया। a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू -50/3 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। इसका एलसीएम लूंगा, z -3 का स्क्वायर 3, ये -50 प्लस ये जिसका कोई नहीं होता 1 होता है, 3 को 1 पे डिवाइड किया, 3 3 9 27, z -3 होल स्क्वायर, ये 50 में से 27 गए, -23/3 आ गया। अब मैं देखता हूं कि मैं इसको मजीद क्या हल करूं। यहां माइनस है तो माइनस का तो स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिखूंगा। इसका स्क्वायर, ये 23 इसका स्क्वायर आयोटा, अब ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, और नीचे 3 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हुई आ, मैं इसका z -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू +-23 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 3 स्क्वायर, ये इसका भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये दोनों स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गए, z -3 इधर भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, ये इससे कट गया, ये दोनों इससे कट गए, प्लस माइनस 23 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 3 स्क्वायर रूट आ गया। मैंने क्या किया, ये -3 को उधर ले गया, z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 23 स्क्वायर रूट ओवर 3 रूट आयोटा हो। मैंने इसको रेशनलाइज किया, डिनोमिनेटर को, z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 23 आयोटा ओवर 3 रूट, ऊपर भी 3 रूट से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 3 रूट से मल्टीप्लाई कर दें, z इज इक्वल टू 3
प्लस माइनस, ये चूंकि दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 69 अंडर रूट आयोटा ओवर 3 रूट का स्क्वायर हो जाएगा, कट गया। तो मेरे पास आंसर आ गया 3 प्लस माइनस 69 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 3। इसका फोर्थ पार्ट देखें। इसका जो कांस्टेंट है उसको हम उस साइड पे ले जाएंगे, जेड स्क्वायर प्लस 4z इज इक्वल टू माइनस 30। अब ये z का स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे प्लस b स्क्वायर होना चाहिए, तो ये यहाँ नहीं था, हमने अपनी तरफ से लगाया है, तो माइनस 13 इसमें भी हम ऐड कर देंगे। ये हो गया z प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 4 z प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 हो गया। अब मैं लिख सकता हूं z प्लस 2 होल स्क्वायर, ये 9 मल्टीप्लाई बाय -1, z मल्टीप्लाई बाय 2 इसका स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, और -1 आप जानते हैं आयोटा का स्क्वायर होता है। इसका मतलब है z प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आयोटा का स्क्वायर। अब हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो z प्लस 2 इसका स्क्वायर, 3 आयोटा इसका स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, जब हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस 7 आएगा, ये से कट गया, ये से कट गया। z प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा, z इज इक्वल टू, ये प्लस 2 है उधर जाके -2 प्लस माइनस 3 आयोटा, ये हमारा आंसर होगा। इसका फिफ्थ पार्ट देखें। पहले कांस्टेंट को उधर लेके गए, 2z स्क्वायर प्लस 6z इज इक्वल टू -9। ये 2 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा दोनों तरफ तीनों को 2 पे तकसीम कर दिया, तो 2 को तकसीम किया, ये बाकी z स्क्वायर बच गया, 6 को 2 पे तकसीम किया, 3z बच गया, ये 9 को 2 पे तकसीम किया, 9/2 हो गया। अब हम कंप्लीट करते हैं स्क्वायर को, z ये a स्क्वायर प्लस 2ab 3/2 होना चाहिए, क्योंकि 3/2 होगा तो ये 3z बनेगा। इसका मतलब है ये b है, आपका b स्क्वायर, इधर भी ऐड कर देंगे प्लस 3/2 इसका स्क्वायर, ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर z प्लस 3/2 होल स्क्वायर, जबकि ये -9/2 प्लस ये स्क्वायर लिया 9/4 हो गया। z प्लस 3/2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लिया 4 आया, 4 को 2 पे 2 9s are 18, 4 को 4 पे 1 9s are 9। अब हम चलते हैं जी आगे, ये हो गया z प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 18 में से 9 गए -9/4। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, z प्लस 3/2 इसका स्क्वायर, ये 9/4, ये तो आप जानते हैं 3/2 का स्क्वायर है, और -1 आप जानते हैं आयोटा का स्क्वायर होता है, लिहाजा मैं लिख सकता हूं z प्लस 3/2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 आयोटा इसका स्क्वायर। मैंने स्क्वायर रूट लेना है, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया। z प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 आयोटा, ये प्लस 3/2 उधर ले जाएंगे तो -3/2 प्लस माइनस 3/2 आयोटा, ये हमारा जवाब होगा। सिक्स्थ पार्ट को देखें, ये
प्लस जो कांस्टेंट इसको उधर लेके गए, जेड स्क्वायर माइनस 5z इज इक्वल टू -7। 3 किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, तो 3 को सब पे डिवाइड कर दिया। 3 इधर डिवाइड हुआ तो बाकी जेड स्क्वायर, इधर 3 पे डिवाइड किया तो 5/3z, ये इधर 3 पे डिवाइड किया 7/3 हो गया। अब ये देखते हैं, ये z का स्क्वायर -2a और ये b 5/6 होना चाहिए, क्योंकि 2 ऐसे कटेगा तो वही 5/3, तो 5/6 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, तो -7/3 इसमें भी 5/6 का स्क्वायर ऐड कर दिया। a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7/3 प्लस 25/36। अब z -5/6 इसका स्क्वायर, एलसीएम लिया 36 आया, 36 को 3 पे 12, 12 को 7 से 84, 36 को 36 पे डिवाइड किया 1, 1 को 25 से 25, z -5/6 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 84 में से 25 निकाला -59/36। हमें पता है z -5/6 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं 59 मल्टीप्लाई पे -1/36। अब मुझे ये पता है कि ये तो है इसका स्क्वायर, जबकि इसको देखें, ये मैं इसका स्क्वायर बनाना चाहता हूं 59 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा। -1 तो आयोटा का स्क्वायर होता है और ये 6 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको लिख सकता हूं z -5/6 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 59 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 6 इसका स्क्वायर। मैंने स्क्वायर रूट लिया, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साथ लगाते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। -5/6 प्लस माइनस 59 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 6। मैं यहां लिखता हूं z -5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 59 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 6। z इज इक्वल टू -5/6 है, उधर जाके 5/6 प्लस माइनस 59 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 6। मैं दोनों का एलसीएम ले लेता हूं, 6 आ गया, 5 प्लस माइनस 59 स्क्वायर रूट आयोटा, तो ये हमारा जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखें, वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले आप देखें, इसमें 2 कॉमन है, z4 -16 इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर लिया, कैंसिल हो गया, z4 -16 इज इक्वल टू 0। अब ये z स्क्वायर का स्क्वायर है, -4 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b होता है, तो ये z स्क्वायर -4 हो गया, z स्क्वायर प्लस 4 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब ये है z का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये है z का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, ये यहां प्लस है, ये जब तक यहां माइनस नहीं आएगा हम इसको मजीद हल नहीं कर सकते, लिहाजा ये z स्क्वायर माइनस लगा दें, ये 2 आयोटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि आयोटा स्क्वायर वही -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z -2 z प्लस 2, अब z -2 आयोटा z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0,
चूंकि हमने इसका सॉल्यूशन सेट मालूम करना है, सॉल्व करना है इसको, या तो फिर z माइनस 2 0 होना चाहिए, या फिर z प्लस 2 0 होना चाहिए, या z माइनस 2 आयोटा 0 होना चाहिए, या z प्लस 2 आयोटा 0 होना चाहिए। इसका मतलब है z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू माइनस 2, z इज इक्वल टू 2 आयोटा, z इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा। लिहाजा हमारा जवाब आ गया 2 माइनस 2 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा। तो ये हमारा जवाब होगा। सेकंड पार्ट को देखें, इसमें 3 भी दोनों में कॉमन है, z भी कॉमन है। 3z हमने कॉमन ले लिया, z4 3 कॉमन लिया, 3a2 43 है, 343 नहीं है, तो ये 3 8s और 3 1s तो इज इक्वल टू 0। 3z, ये z स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस ये 9 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0। 3z इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं यहां लिख देता हूं, इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। 3z, अब ये फिर देखें, ये है z का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये है z का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3z, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये माइनस नहीं है, जब तक माइनस नहीं आएगा हम इसका फार्मूला नहीं लगा सकते। z स्क्वायर ये माइनस, और चूंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, यहाँ आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस माइनस वही प्लस, तो ये हो गया 3 आयोटा का स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं 3z, z माइनस 3, z प्लस 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब चूंकि हमने अगर सॉल्यूशन मालूम करना है तो 3z इज इक्वल टू 0, z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, z माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0, z प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर दें, देन z इज इक्वल टू 0। एक तो ये आ गया, z माइनस 3 है, z इज इक्वल टू 3, z प्लस 3 उधर जाके माइनस 3, z इज इक्वल टू माइनस 3। उसके बाद माइनस 3 आयोटा है, z इज इक्वल टू 3 आयोटा, ये प्लस 3 आयोटा है, z इज इक्वल टू माइनस 3 आयोटा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया 0 3 माइनस 3 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा, ये हमारा जवाब है। इसका थर्ड पार्ट देखें, वो कहता है 5z5 माइनस 5z इज इक्वल टू 0। मैंने 5z कॉमन ले लिया, z4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। 5z बाहर है, यह है z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 5z, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला मैं यहां लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। अब मैंने 5z, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर है, ये z का स्क्वायर है, ये -1 का स्क्वायर है, ये z का स्क्वायर है, ये +1 का स्क्वायर है। 5z, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जब तक यहां माइनस नहीं आएगा हम फार्मूला नहीं खोल सकते। ये तो z का स्क्वायर है, यहां माइनस, और ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा,
वही हमारे पास -1 माइनस माइनस प्लस 5z, z माइनस 1, z प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये 5z जो है ये भी 0 को इक्वल होना चाहिए, या फिर z माइनस 1 0 को इक्वल होना चाहिए, या फिर z प्लस 1 0 इक्वल होना चाहिए, या फिर z माइनस आयोटा 0 को इक्वल होना चाहिए, या फिर z प्लस आयोटा, यानी इनमें से कोई एक 0 होगा, फिर ये 0 होगा। तो इसका मतलब है हम दोनों तरफ 5 पे डिवाइड कर देते हैं, तो z इज इक्वल टू 0 ओवर 5, z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू आयोटा, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो इसका मतलब है 0 और 5 0, या 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा, आयोटा होगा, माइनस आयोटा होगा, इनमें से हमारा जवाब। फोर्थ पार्ट को आप देखें, इसमें वो कहता है z³ माइनस 5z² प्लस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। z हमने z² कॉमन ले लिया, z माइनस 5 प्लस 1 कॉमन, z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं z माइनस 5 कॉमन आ गया, z² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। z माइनस 5 ये है z का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। z माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, या माइनस होना चाहिए, z का स्क्वायर माइनस आ गया तो फिर इसको आयोटा स्क्वायर होना चाहिए इज इक्वल टू 0। ये -1, ये वही माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। z माइनस 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है z माइनस 5 0 के इक्वल होना चाहिए, z माइनस आयोटा 0 के इक्वल होना चाहिए, z प्लस आयोटा 0 के इक्वल होना चाहिए। z इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू आयोटा, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, लिहाजा 5 आयोटा माइनस आयोटा ये हमारा जवाब होगा। इसको देखें आप, ये 4 और -21 को तो -84 होता है। अब मैं इसके ऐसे फैक्टर बनाता हूं, वैसे तो 4 और 21 चूंकि एक प्लस का है माइनस का, तो इसलिए हमने, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 28 भी तो 84 होता है, लिहाजा माइनस, ये माइनस हो गया क्योंकि यहां माइनस है। तो अब हमारे पास हो गया 4z4 माइनस प्लस 3z² माइनस 28 z² माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे z² मैंने कॉमन ले लिया, z4 है, तो 4z² प्लस 3 हो गया, माइनस 7 कॉमन आ गया, 4z² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम आगे चलते हैं जी, 4z² प्लस 3 कॉमन आ गया, z² माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं उसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो है 4z² प्लस 3 इसको 0 को इक्वल होना चाहिए, z² माइनस 7 इसको 0 को इक्वल होना चाहिए, तो 4z² इज इक्वल टू -3, z² इज इक्वल टू -3 ओवर 4। अब हमने चूंकि इसका स्क्वायर रूट लेना है तो z² इज इक्वल टू, ये -1 है यानी 3 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय -1 लिख सकता हूं,
जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट -1 आयोटा का स्क्वायर होता है। इसका मतलब है जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2 होल स्क्वायर। मुझे तो जेड चाहिए, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, ये कैंसिल हो गया। जेड इज इक्वल टू यहाँ प्लस माइनस 3 अंडर रूट आयोटा ओवर 2, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे। एक तो ये जवाब आ गया। इसके साथ दूसरा है जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये +-7 अंडर रूट। जवाब जो हमारे पास आया +-7 अंडर रूट +-3 अंडर रूट ओवर 2 आयोटा इसका स्क्वायर होगा। इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। 7 अंडर रूट -7 अंडर रूट, ये 3 अंडर रूट ओवर 2 आयोटा और -3 अंडर रूट ओवर 2 आयोटा, ये हमारे पॉसिबल आंसर है। सिक्स्थ पार्ट को देखें। ये आप यहां से इस जोड़े में से जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, z+1, यहां से 1 कॉमन लिया, z+1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में z+1 कॉमन है, कॉमन ले लिया, z² + 1 इज इक्वल टू 0। z+1 इसको देखें आप, ये हमारे पास है इसका स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर है। z+1 ये हमारे पास है z का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 -+1 हो जाएगा। z+1 a² - b², a - b a + b इज इक्वल टू 0। फार्मूला लिख देता हूं, a² - b², a - b a + b होता है। इसका मतलब है z+1 या तो 0 के इक्वल होना चाहिए, अगर ये 0 के इक्वल है तो, या z - आयोटा 0 के इक्वल होना चाहिए, या z + आयोटा 0 के इक्वल होना चाहिए। z इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू आयोटा, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो जवाब आ गया -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये हमारा पॉसिबल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखें, वो कहता है कि एक पोलिनोमियल pz फाइंड करें जिसकी डिग्री 3 हो, जबकि उसमें जीरोज हैं 3 -2 आयोटा 2 आयोटा, यानी कि z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू -2 आयोटा, z इज इक्वल टू 2 आयोटा। इसका मतलब इसके फैक्टर्स बन गए z -3, z +2 आयोटा, z -2 आयोटा। अब उसने कंडीशन दी है, फर्ज करें ये x पोलिनोमियल ये हमारे पास है, इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें, z -3, z +2 आयोटा, z -2 आयोटा, z -3, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करें, z का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर, z -3, z स्क्वायर -2 टू द 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, z -3, z स्क्वायर +4 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -4। अब ये हमारे पास हो गया। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमारे पास फर्ज करें pz है, वो x फैक्टर के साथ है, z -3, z स्क्वायर +4। अब वो कहता है p1 जो है वो 20 के बराबर है। मैं यहां लिख देता हूं p1 इज इक्वल टू 20। तो x इंटू ये z -3, 1 का स्क्वायर +4, x 1 में से 3 गए -2, 1 का स्क्वायर +4,
ये हमारे पास हो गया x इंटू -2 × 5, तो ये हो गया -10x। ये कहता है वो 20 के बराबर है। हमने दोनों तरफ -10 पे डिवाइड कर दिया, कैंसल हो गया। ये 10 2 जार 20, x इज इक्वल टू -2। इसका मतलब है x की वैल्यू, तो pz हमारे पास आ गया, जो कि हमारे पास है -2 z-3 z² + 4। -2 को भी रहने दें, खोल दें इनको, z³ -3z², अब +4z -12। -2 को अंदर खोल दें, -2z² प्लस -2z³ प्लस 6z² -8z + 24। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, कहते हैं फाइंड ए पॉलिनोमियल pz ऑफ द डिग्री 4 विद जीरोस, ये 2 आयोटा, -2 आयोटा, 1 एंड -1। तो मेरे पास जो है, फर्ज करें ये z है 2 आयोटा, फिर z है -2 आयोटा, फिर z है 1 और फिर z है -1। तो ये जो मेरे पास ये बन जाएंगे फैक्टर्स, z -2 आयोटा, z +2 आयोटा, z -1, z +1। अब ये मैं अभी pz नहीं, फर्ज करें ये p ऑफ x पॉलिनोमियल होती, तो फिर ये होती z -2 आयोटा, z +2 आयोटा, z -1, z +1। सिंप्लीफाई करता हूं, a² -b², ये इन दो का आ गया। इसी तरीके से a² -b² इसका आ गया, z का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 और आयोटा, तो ये +4 हो गया, z² -1 हो गया। इनको जब हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया z4 +4z² -z² -4। यह जवाब आ गया z4 +3z² -4। ये p ऑफ x। लेकिन उसने कहा है कि आपने फाइंड करना है p ऑफ z। तो p ऑफ z हमारे पास है, एक फैक्टर है x, z4 +3z² -4। हमने x फाइंड करना है, जबकि p ऑफ 2 जो है वो है x इंटू 2 का 4 +3 इंटू 2 का स्क्वायर -4। ये हो गया आपके पास x इंटू 2 की पावर 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 16 हो जाएगा, +3 इंटू 4 -4 हो जाएगा, x 16 + 12 -4, तो ये हो गया आपके पास 16 और 4 28 में से 24, तो 24x। जबकि P2 हमारे पास है 240। अब 24x इज इक्वल टू 240, दोनों तरफ हमने 24 पे डिवाइड कर दिया, ये कैंसल हो गया, 24 1s आर, देन x इज इक्वल टू 10। अब जो हमारे पास इक्वेशन pz है वो है x इंटू z4 +3z² -4। तो x क्या आया है 10, लिहाजा हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है z4 +3z² -4। z को मल्टीप्लाई कर दें, 10z4 +30z² -40, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, इसमें उसने ये वैल्यू दी है, z4 है, z -4 है, z1 + आयोटा है, z1 - आयोटा है। जबकि वो सेटिस्फाई इक्वेशन करती है P2 एट, तो जो फैक्टर्स बन रहे हैं ये z -4 हो गया,
ये z प्लस 4 हो गया, ये z माइनस 1 माइनस आयोटा हो गया, और ये z माइनस 1 प्लस आयोटा हो गया। तो अब जो इक्वेशन बनेगी p ऑफ x z माइनस 4, z प्लस 4, z माइनस 1 माइनस आयोटा, z माइनस 1 प्लस आयोटा। सिंप्लीफाई करते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस 16 हो गया। ये इस स्क्वायर को खोलते हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है माइनस 1 होता है, जेड स्क्वायर माइनस 16, जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 हो गया, जेड स्क्वायर माइनस 16 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2, यह पी ऑफ एक्स। अब हमने कहा कि जो पी ऑफ जेड है, फर्ज करें वो है x इंटू जेड स्क्वायर माइनस 16, जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2। अब हम p ऑफ 2 इस यहां पुट करते हैं, x 2 का स्क्वायर माइनस 16, 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 2, 4 माइनस 16, 4 माइनस 4 प्लस 2, ये कैंसल हो गए। तो 4 में से 16 गए तो माइनस 12 इंटू 2, तो ये हो गया माइनस 24x। ये उसने कहा 72 के इक्वल है। अगर ये 72 के इक्वल है तो माइनस 24x इज इक्वल टू 72, दोनों तरफ माइनस 24 पे डिवाइड कर दें, कैंसल हो गया। तो ये हो गया मेरे पास 24 3 x इज इक्वल टू माइनस 3। लिहाजा जो मेरे पास इक्वेशन बन गई p इंटू जेड इज इक्वल टू, ये x माइनस 3 आया है और बाकी है जेड स्क्वायर माइनस 16 और जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 है। माइनस 3 अभी रहने दें, इनको खोल दें, z4 माइनस 2z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर माइनस 16z स्क्वायर माइनस 32z प्लस 32z माइनस 32, ये इक्वेशन है। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 3 z4 माइनस 2z क्यूब माइनस 14z स्क्वायर प्लस 32z माइनस 32। इसको आप अंदर 3 को खोल दें, मैं यहां लिखता हूं, जगह कम थी। तो ये इज इक्वल टू माइनस 3z4 प्लस 6z क्यूब प्लस 42z स्क्वायर माइनस 96z प्लस 96, ये हमारा आंसर होगा।